हेलो फ्रेंड्स, मल्टी सॉल्यूशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं अर्षित गिरी। आज एक न्यू टॉपिक से लेके आया है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, अवेयरनेस ऑफ बैरिकेड। बैरिकेड जो लगाता है तो उसका बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। व्हाई वी नीड बैरिकेड, बैरिकेड क्यों जरूरत है? वी नीड बैरिकेड बिकॉज बैरिकेडिंग एलिमिनेट डेंजरस सिचुएशन। कोई भी डेंजरस सिचुएशन को एलिमिनेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, फिजिकली पर्सन अगर जाके वहां पे गिर सकता है, कोई भी इक्विपमेंट गिर सकता है, तो ऐसे एक्सकवेशन हो, मैन होल हो, फ्लोर ऑन ओपनिंग हो, तो ऐसे जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरिकेड इस्तेमाल करते हैं। लिमिट पीपल और इक्विपमेंट, कोई भी एंट्रेंस में कोई भी एक्सकवेशन हो रहा है, कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है, तो उस जगह को लिमिट एक्सेस करने के लिए बैरिकेड इस्तेमाल होता है। टाइप ऑफ बैरिकेड, कितने टाइप ऑफ बैरिकेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं? हाउ वी कैन मेक बैरिकेड हुई इज द वर्केबल एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का हिसाब से हम लोग बैरिकेड इस्तेमाल होता है। जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरिकेड, दो टाइप का हम लोग बैरिकेड नॉर्मली यूज करते हैं, सॉफ्ट बैरिकेड और हार्ड बैरिकेड। कलर ऑफ बैरिकेड, बैरिकेड का कलर क्या है? यू हैव वॉच्ड मेनी मूवी, आप मेनी मूवी में आप देखे होंगे, एक्सीडेंट और डैमेज होता है तो पुलिस आके क्या करता है, वो एरिया को कवर करता है, प्लास्टिक टेप से उसको कवर करता है। तो ऐसे टाइप के बैरिकेड को बोलते हैं सॉफ्ट बैरिकेड। और हार्ड बैरिकेड इज दैट वन व्हिच द हार्ड कंक्रीट ब्लॉक, पाइप और स्टील यूज करते हैं, जैसे सिलेक्टेड एज ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से और शॉर्ट वेव लेंथ में। तो जहां पे आप कोई भी एक्सहिबिशन वहां पे हार्ड बैरिकेड, रिजिड बैरिकेड डालता है, तो ऐसे बैरिकेड को बोलता है हार्ड बैरिकेड। और बैरिकेड रेड कलर यूज्ड फॉर डेंजर, रेड कलर यूज होता है फॉर डेंजर के लिए, और येलो कलर यूज होता है वार्निंग साइनेज के लिए। This tape used be used for warn people to potential hazard. इस टाइप ऑफ का जो टेप यूज इस्तेमाल होता है, ब्लैक और येलो कलर, ये वार्निंग साइनेज के लिए इस्तेमाल होता है। और रेड और व्हाइट टाइप का जो वेरिफिकेशन टेप इस्तेमाल होता है, तो हाई रिस्क कोई एक्टिविटी चल रहा है, हैजार्डस एक्टिविटी चल रहा है, तो प्रिकॉशन लेने के लिए और एंटी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये डेंजर साइनेज हिसाब से इश्यू होता है। जैसे कोई भी अराउंड द एरिया क्रेन लिफ्ट, जहाँ पे क्रेन लिफ्ट का कोई एक्टिविटी चल रहा है, तो ऐसे एरिया में, और कहाँ जहाँ पे लीकेज ऑफ एलिवेटर प्रोसेस, कोई पाइप लीकेज है, हैजार्ड्स कोई केमिकल है, तो ऐसी जगह में एरिया को बैरिकेड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये बैरिकेशन टेप यूज होता है। अराउंड द स्विंग रेडियस एलिवेटर वर्क प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एरिया एलिवेटर वर्किंग प्लेटफॉर्म में कोई काम कर रहा है पे, तो ऐसे एरिया को बैरिकेड करने के लिए ये टेप इस्तेमाल होता है। और अराउंड द पेरीमीटर ऑफ माइनर एक्सकवेशन, कोई माइनर एक्सकवेशन हो रहा है तो उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस टाइप का बैरिकेशन टेप इस्तेमाल होता है। रेड यूज होता है डेंजर के लिए और येलो कलर यूज होता है कॉशन के लिए। और सॉफ्ट बैरिकेड टेप इज ओनली सुटेबल फॉर शॉर्ट टाइम, कोई भी शॉर्ट टाइम एक्टिविटी है, 24 आवर्स वार्निंग डिवाइस के हिसाब से टेप इस्तेमाल होता है। में देख रहे हैं हार्ड बैरिकेशन, हार्ड बैरिकेड किया है, तो हार्ड बैरिकेड मस्ट बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 90 केजी, 90 केजी इसका लोड विथस्टैंड करना चाहिए। और क्या है, हाइट मस्ट बी 0.95 टू 1.15 आपको हाइट होना चाहिए, और स्पैन आपको मैक्सिमम 2.4 में सपोर्ट होना चाहिए। तो ये हार्ड बैरिकेशन का, हार्ड बैरिकेडिंग करने का ये एक डिजाइन है। तो ऐसे हार्ड बैरिकेड आपको प्रोवाइड करना है। A minimum 1 meter distance must be maintained between the barricade and edge of opening. कोई भी एक्सकवेशन का पीट का 1 मीटर दूरी में ही आपको हार्ड बैरिकेड प्रोवाइड करना है। और दिस एरिया must be maintained free of equipment and materials. Consideration must be given the keeping materials from falling or protruding outside of the barricade area. बैरिकेड एरिया का बाहर में आपको मटेरियल्स और इक्विपमेंट रखना पड़ेगा। और क्या, ये टैग और साइन सेल भी अटैच्ड और पोस्टेड इंडिकेट द हैजार्ड्स, इस हैजार्ड्स को आप इंडिकेट करने के लिए एक पोस्टर डिस्प्ले करना पड़ेगा।
और द सुपरवाइजर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द, इस एरिया को सुपरवाइजर इज द रेस्पॉन्सिबल है, और अदर पर्सन को वार्निंग करने के लिए इज द रेस्पॉन्सिबल। वेयर टू यूज द रिजिड और हार्ड बैरिकेड, कहाँ पे आपको रिजिड और हार्ड बैरिकेड प्रोवाइड करना है। रिजिड बैरियर्स आर रिक्वायर्ड अलोंग द साइड ट्रैफिक रोड, जहाँ पे ट्रैफिक रोड्स है, जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट है, ऐसी जगह में। और क्या है, मोर देन एक्सेलेशन 1 मीटर आपको एक्सेलेशन है और उसका मोर देन 1 मीटर है, तो आपको उस जगह में हार्ड बैरिकेड मस्ट आपको करना है। और ज्यादा 24 आवर्स से आप एक्सेलेशन करके रखा है, तो ऐसी जगह में आपको हार्ड बैरिकेशन होना चाहिए। अब ये पिक्चर में देख सकता है, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे एक हैंडल लाइक एज ए हार्ड बैरिकेड आपको प्रोवाइड करना है, मिडल टॉपरल ऐसे हार्ड बैरिकेड। और यहाँ पे एक देखिए ट्रेंच है, ट्रेंच का साइड में आपको हैंडल और हार्ड बैरिकेड हिसाब से टू प्रिवेंट द पर्सन, कोई भी आदमी गिरने के लिए ये हार्ड बैरिकेड आपको प्रोवाइड करना है। दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, तो आपका न्यू वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ बैरिकेड, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, जैसे डिफरेंट टाइप का बैरिकेड यूज होता है, जैसे रोड वर्क के लिए ऐसे बैरिकेड इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी डिफरेंट टाइप का बैरिकेशन यूज होता है। विदाउट और इम्प्रॉपर बैरिकेड एरिया, आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर है यहाँ पे जहाँ पे बैरिकेड नहीं किया है, जैसे मैन होल है, ये मैन होल है, ये ड्रेनेज है, यहाँ पे आप बैरिकेड किया है बट इम्प्रॉपर बैरिकेशन है। और नेक्स्ट सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे एक्सकवेशन पिट किया है, तो एक्सकवेशन पिट में ये कॉशन साइनेज दिया है, बट ये मोर देन 1 मीटर है, तो इसको हार्ड बैरिकेड होना जरूरी है। और थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं लिफ्टिंग हो रहा है, तो लिफ्टिंग एरिया में कोई बैरिकेड नहीं किया है, तो ये है ऐसे अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्टिविटी हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, बहुत सारा वर्क एरिया में। तो बैरिकेड शुड बी यूज इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन सी एरिया में कौन सा वर्क के लिए बैरिकेशन होना जरूरी है, बैरिकेड होना जरूरी है। जैसे हॉट वर्क एट हाइट, हाइट में हॉट वर्क हो रहा है, तो ऐसे एरिया को आपको बैरिकेड करना है। एक्सकवेशन हो रहा है, एक्सकवेशन एरिया में आपको बैरिकेड होना चाहिए। एलिवेटिंग वर्क फ्रॉम, कोई भी एलिवेटिंग एरिया लिफ्ट में आप काम कर रहा है, वर्किंग प्लेटफॉर्म में काम हो रहा है, तो नीचे एरिया को बैरिकेड होना चाहिए। क्रेन लिफ्ट, जहाँ पे कोई मेटेरियल्स लिफ्ट कर रहा है क्रेन से, तो इस लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड होना चाहिए अदर पर्सन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। और हैजार्डस सब्सटेंस रिमूव, कहीं पे भी हैजार्डस सब्सटेंस का काम हो रहा है, तो ऐसे जैसे रेडिएशन होता है, टेस्टिंग कमीशनिंग होता है, तो ऐसे हैजार्डस एरिया को आपको बैरिकेड करना है। और कहा मिसिंग मैनहोल, जहाँ पे मैनहोल है वहाँ पे कोई कवर नहीं है और मैनहोल में काम हो रहा है, तो ऐसे एरिया को आपको बैरिकेड होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।